आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। मेरे साइड में दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये दो शख्स आपको जो नजर आ रहे हैं, ये मोदी के काफी ज्यादा मेहनती केंद्र मंत्री हैं। एक में स्मृति ईरानी आपको नजर आ रही है, जिनका सुपड़ा साफ हो चुका है, और दूसरी तस्वीर में शख्स आपको जो नजर आ रहे हैं वो अनुराग ठाकुर है, जिनका सुपड़ा साफ होना बाकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस तरीके से इनके तेवर और इनका जातीय अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है ये मोदी की लुटिया डुबाकर छोड़ेंगे। या बची कुची कसर जो बीजेपी की रह गई है, वो आने वाले यूपी विधानसभाओं के साथ साथ तमाम राज्यों के विधानसभा में किरकिरी और फजीहत करा के छोड़ेंगे। सबसे पहले आप इनकी ये बेहदा बदतमीजी सुनिए। इसको जात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। अरे तो अपनी जाति भी दिखनी पड़ेगी उसमें। तो सुना आपने, सोचिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर के दिमाग में जातिवाद है। सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी ने कल सदन के अंदर जातीय जनगणना की बात की। सोचिए उस जाति जनगणना की जिससे पता चले किसकी कितनी संख्या है और कितने लोग कितने पदों पर जाकर कितनों की हिस्सेदारी खाने का काम कर रहे हैं। जातिवादी लोगों के पेट में दर्द होना तो लाजमी था, क्योंकि जातीय जनगणना से लोग वही कतराते हैं जो जाति पर बात नहीं करते, बहस नहीं करते, और जिनके दिमाग में जातिवाद होता है। फिर क्या था, फिर तो सियासी माहौल ऐसा बिगड़ा कि सदन में उठा पटक होने लगी। स्पीकर बार बार कहते रहे कि चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, लेकिन मजाल है कि अनुराग ठाकुर चुप होते। वो लगातार फिर से वही तेवर के साथ साथ जातिवाद पर प्रहार करते करते राहुल गांधी की जात पर सवाल उठा दिया। सोचिए वो राहुल गांधी जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा से लेके भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उनसे उनकी जात पर सवाल पूछ लिया। सोचिए भारतीय जनता पार्टी का एक जातिवादी केंद्र मंत्री के दिमाग में जब जाती है, तो जमीनी स्तर पर जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत होंगी। ये सवाल पूरे भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा होता है। इसी तरह मैडम स्मृति का भी अहंकार था। सदन में वो बढ़ चढ़ कर न जाने क्या कुछ उलूल जुलूल बोल जाती थी, लेकिन जनता ने उनका हिसाब पूरा कर दिया। अगला नंबर अनुराग ठाकुर का है, लेकिन सोचिए अनुराग ठाकुर को जवाब देते हुए अखिलेश यादव भिड़ गए। अखिलेश यादव ने जमकर लताड़ा, और सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। तो सुना आपने वीडियो। सोचिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर को करारा जवाब दिया। ये जवाब संविधान की बदौलत दिया गया, ये जवाब विपक्ष की मजबूती की वजह से दिया गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को तो गुमान हो गया था कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। सोचिए विपक्ष अगर मजबूत सीटों के साथ सदन के अंदर नहीं होता, तो अनुराग ठाकुर न जाने राहुल गांधी के साथ साथ उन बहुजन नेताओं के बारे में सोचिए जो पहली बार सदन के अंदर पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये लोग, राजकुमार राउत के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, सोचिए संजना जाटव के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, अवधेश पासी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में तो जाति है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जमकर लताड़ लगाते हुए एक बड़ा ट्वीट किया है, क्योंकि सवाल जाति पर था, सवाल बहुजन समाज के उन तमाम लोगों के हक अधिकारों का था जिस पर भारतीय जनता पार्टी बात और बहस दोनों ही नहीं करना चाहती। सोचिए अनुराग ठाकुर अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव पर्सन मानते हैं, लेकिन जातिवाद भी उनके दिमाग पर इस कदर हावी है कि सदन के अंदर खड़े होकर वो एक मंत्री पद पर पहुंचकर जातिवाद पर बात कर रहे हैं, और एक नेता प्रतिपक्ष से पूछा जा रहा है कि तुम्हारी जात क्या है। सोचिए किस तरीके से जातिवाद जो है वो अभी भी आजादी के 75 साल बाद भी हावी है। इस पर कोई बात नहीं करता, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन पहले बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा। कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में
जारी तकरार नाटकबाजी है। यह तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियां का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। बीएसपी के प्रयासों से यहां लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तहत राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है, जिनके प्रति केंद्र को गंभीर होना चाहिए। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, बहुजनों का भी हक, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना अहम भूमिका है। सोचिए, मैडम कंगना कह रही हैं कि राहुल गांधी के ड्रग्स की जांच होनी चाहिए, कहीं वो ड्रग्स तो नहीं लेते। और सोचिए, मैडम की कुंडली खोलकर जनता ने रख दी है सोशल मीडिया पर। मैडम कहीं ना कहीं उनके पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये विवादित बयानों में नजर आई। जिस तरह से बातें राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। तो बीजेपी सांसद कंगना रनावत का भी मानसिक संतुलन बिगड़ा है, इनका भी मेंटली चेकअप जरूर होना चाहिए, क्योंकि किसान महिलाओं को कह चुकी हैं कि इनको तो पैसा देकर बुलाया जाता है। ये वही मैडम है जो एक अफसर ने इनको चांटा मारा था। जिन लोगों का ब्रेन टेस्ट होना था, वे लोग राहुल गांधी से कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। मंडी से सांसद कंगना रनावत राहुल गांधी पर कहा, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए। क्या किसी का ड्रग करप्शन करते हैं? कंगना का सब कुछ कहना बेहद ही हास्यास्पद लगता है। तो मैडम ये बीजेपी की सांसद है हिमाचल के मंडी से। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि देश की राजधानी में, देश की संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, और कैसे सरेआम सांसदों की जाति पूछी जा रही है। राहुल गांधी के साथ ऐसा हो सकता है, तो सोचिए बहुजन सांसदों के साथ कैसा होता होगा, बहुजन विधायकों के साथ कैसा होता होगा, बहुजन नेताओं की साथ साथ उन तमाम बहुजन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो कैसे सड़कों से उठकर पावर सेंटर में पहुंचते हैं और कैसे जातिवाद का शिकार होते हैं। जाति पूछना और जाति के नाम पर ताना देना दोनों ही अलग बातें हैं। जिसकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करता है, ये कहकर अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी को जाति का ताना देना था। कोई भी मर्यादित और नैतिक व्यक्ति इन्हें निम्न स्तर पर व्यक्तिगत हमला नहीं हो सकता। अनुराग ठाकुर ने आज सदन में यह कहकर अनैतिक और अमर्यादित काम किया है। खैर चलो, राहुल गांधी ने ही बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने माफी मंगवाने से मना कर दिया। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, अपने तो अपने होते हैं। अखिलेश यादव ने जमकर लताड़ा सदन के अंदर अनुराग ठाकुर को जिस तरीके से जवाब देना चाहिए था, अखिलेश यादव ने उसी अंदाज में पूछा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं आप, जाति पर कैसे बात कर सकते हैं, जात पूछने वाले आप होते कौन है। यह कहना गलत नहीं होगा। आज अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के लिए बेहद ही अमर्यादित टिप्पणी की है। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी की संसदी गई, मंत्री पद गया, बंगला गया। अब अनुराग ठाकुर को याद रखना चाहिए। तो अनुराग ठाकुर के बदलते तेवर कहीं बीजेपी की मुश्किलें ना बढ़ा दें, इसे कहते हैं बड़ा दिल दिखाना। तो राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर की बदतमीजी पर कहा है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है आपको, और मैं आपको इन तमाम मुद्दों से जरूरी समझता हूं कि जातीय जनगणना पर बात हो। आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को बहुत तगड़ा सबक सिखाया। अनुराग ठाकुर ने कहा, जिसकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर का ये तंज राहुल गांधी पर था, या फिर अखिलेश यादव पर, या फिर उन तमाम बहुजन सांसदों पर जो पहली बार लंबे संघर्ष के बाद संसद के अंदर पहुंचे हैं। सोचिए किस तरीके से लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक बार मैं मंदिर में गया था, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं हवन और पूजा करूं, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। सीएम के घर को गंगा जल से धुलवाया गया था। आप चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया की बातें करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जाति किस तरीके से पनप रही है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, इस पर बहस नहीं करना चाहता। और ये तमाम मुद्दों के, तमाम कंट्रोवर्सी की आड़ में जातीय जनगणना जैसे जरूरी मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही। तो अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके की जातिवाद हुई, घर को धुलवाया गया, मंदिर जाने से रोका गया, मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव को सबक आ गया होगा। शायद वो अब सोशल जस्टिस की बात
आंखों पे पड़े पर्दे को हटाकर अच्छे से कर पाएंगे। अनुराग ठाकुर ने 2 बार सदन में बैल ट्रीटमेंट मिला। बाकी राहुल गांधी जी और कांग्रेस का एकमात्र संकल्प जातिगत जनगणना आरक्षण का 85% होकर रहेगा। तो जाति जनगणना से भारतीय जनता पार्टी इस कदर घबराई है। और सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो का कहना है कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कहीं इसकी आड़ में पिछड़े दलित आदिवासियों को गुमराह करने की साजिश तो नहीं। इसलिए आपको जाति से ज्यादा जातीय जनगणना पर बात करनी चाहिए, बहस करना चाहिए, अड़ जाना चाहिए। और अनुराग ठाकुर जैसे जातिवादी केंद्र मंत्रियों को पावर पद में रहने का कोई अधिकार नहीं। जनता आने वाले चुनाव में इनका तो हिसाब किताब स्मृति ईरानी की तरह कर ही देगी। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।